नहीं, राजद शासन काल में तो आईएएस आईपीएस को दौड़ा दौड़ा के लोग मार देते थे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वहां पे जो वर्तमान सांसद हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव फिर से जीत रहे हैं, इसलिए आरोप उन्हीं पे लगाया जा रहा है। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पार्टी से उसको कोई मतलब नहीं रहे और न कोई पार्टी का पदाधिकारी है। पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, हम तो कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड के लोग भी जान रहे हैं कि मोदी जी को कोई रोक नहीं रहा है। मोदी जी फिर से तीसरे बार अपने प्रधानमंत्री बनने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। लोग रूट से हटाया जा रहा है और मोदी जी का जो विकास है उसको ना दिखाने के लिए अलग अलग रूप बनाया जा रहा है। इसे किस हिसाब से भाजपा का लोग बताते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ने हत्या किया, किस हिसाब से बोलते हैं भाई? भाजपा के कार्यकर्ता गोली चलाता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा है और इन दिनों पाँचवें चरण का चुनाव जो है वह संपन्न हो गया। पाँचवें चरण के चुनाव में छपरा में वोटिंग के दौरान घटना हुई जिसमें गोलीबारी की भी घटना हुई। गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें पटना रेफर किया गया है। अब जब चुनाव के वक्त में इस तरह की घटना घटी है तो राजनीति होना लाजमी है। राजद जो है वह भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही गोली चलाया है, जिसमें राजद कार्यकर्ता की मौत हुई है। मौत जिसकी हुई है वह राजद कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए औरंगाबाद भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हम उन्हें स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद भाई चितरंजन जी। अभी छपरा में जो हॉट सीट बना हुआ है, आपके भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो पूर्व सांसद निवर्तमान सांसद राजू प्रताप रूढ़ी हैं और वहाँ से लालू यादव की बेटी किडनी डोनर रोहिणी आचार्य राजद की उम्मीदवार है। वहाँ वोटिंग कल थी और वोटिंग के दौरान जब बूथ पर रोहिणी आचार्य गई थी उसके बाद से 2 पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद गोलीबारी की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। राजद लगातार भाजपा पर हमलावर है, वहीं जो आपके सहयोगी दल है एनडीए की जदयू, वह राजद पर आरोप लगाई है। भाजपा पर आरोप लग रहा है कि भाजपा के जो तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने खुद बयान दिया है कि भाजपा के गुंडों ने ही इस तरह के कार्य किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोग हार से घबरा चुके हैं और एक चीज आपको और बताते हैं चितरंजन जी कि किसी भी स्थिति में भाजपा के कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता हो या पूरे भारतवर्ष में कहीं के नागरिक हो, वो गोली चला ही नहीं सकते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जितनी भी पार्टी है सबसे अनुशासित पार्टी है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता जो मैंने गोली चलाए वो तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो गए। भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे वो तो है नहीं। किस हिसाब से लोग बोलते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ने गोली मारी और जिसको मारे उनको राजद को बताते हैं, तो ये पूरी तरह से अपने हार से घबराए हुए हैं, हताशा हो गए हैं। हताशा निराशा के बाद उनको एक ही आवाज और एक ही चीज दिखाई दे रहा है कि इस तरह लड़ाई के मोड़ो, आगे क्या होगा उसमें देखेंगे। तो ये अलग प्रवृत्ति में लड़ाई को भेजने का प्रयास जारी है उनका, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूं इस तरह से घटना का जो हुआ है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप अगर चल रहा है ये और ज्यादा निंदा के लायक है। चूंकि परिवार तो जिसका मरा, कोई भी मरा, भारत का एक पुत्र मरा, श्री राम का पूरे माने जो भारत वर्ष में जो भी लोग हैं सब लोग सनातन को लगभग लोग मानते हैं और किसी का भी अगर हत्या होता है तो काफी दुखदाई है। और वो श्री राम भक्त हैं जिनका हत्या हुआ है, चूंकि सनातन धर्म को मानने वाले हैं। घटना के बाद जो है वह वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है दोनों पक्षों के बीच में, जिसके बीच में झगड़ा हुआ है और गोलीबारी की घटना हुई है। तब से वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है कि यह घटना कोई और मोड़ न ले ले। इंटरनेट भी वहाँ पर बंद कर दी गई है। भाजपा पर ही आरोप क्यों लगा? आपके सहयोगी दल जदयू भी थी, उस पर भी आरोप लगना चाहिए था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे जो वर्तमान सांसद हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव फिर से जीत रहे हैं, इसलिए आरोप उन्हीं पे लगाया जा रहा है। चूंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, हम तो कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड के लोग भी जान रहे हैं कि मोदी जी को कोई रोक नहीं रहा है। मोदी जी फिर से तीसरे बार
अपने प्रधानमंत्री बनने की ओर आगे बढ़ चुके हैं और तीसरी बार निश्चित रूप से मोदी सरकार बनने जा रही है और विपक्ष पूरी तरह से घबरा गई है। इसलिए इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। किसी न किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप, कुछ दिन में ये लोग विडंबना गाएंगे कि हमको ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गया, ईवीएम हैक हो गया। अब तो अभी आगे का भाई बात बाकी है, अभी तो 5 चरण हुआ है, अभी 2 चरण और बाकी है और अलग अलग तरह का रोना रोएंगे लोग। तो इसे घबराना नहीं है। यह जो घटना है इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पार्टी से उसको कोई मतलब नहीं रहे और ना कोई पार्टी का पदाधिकारी है। तो हम एक ही चीज कहेंगे कि निश्चित रूप से हत्यारा का बात हो, उसको अलग मोड़ ना दिया जाए। बिहार में आपकी सरकार है अभी वर्तमान में, लालू यादव पर आप लोग, लालू यादव के शासनकाल पर आप लोग हमेशा जंगल राज की दुहाई देते रहते हैं, जंगल राज की आरोप लगाते रहते हैं कि उनके राज में जंगल राज था, उनके राज में इस तरह के दंगा होते रहते थे। अभी तो सरकार आप ही की है और आप ही की सरकार में इस तरह की गोलीबारी की कांड हुई है। देखिए, गोलीबारी हुआ है, इसका जांच होगा। जो अपराधी है उसको सजा निश्चित रूप से मिलेगा। तो जब अपराधी को सजा मिला तो जंगल राज नहीं हुआ। अपराधी तो अपराधी है ना, उनका कोई जात नहीं होता है और ना कोई मजहब होता है। उनका एक ही मनोबल, हम लोग अपराधी को गिराने का काम करते हैं, मनोबल बढ़ाते नहीं हैं। जांच करवा के उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगा। क्या लगता है अभी जो ये कांड हुआ वह जंगल राज नहीं दिखता है आप लोगों को? देखिए, इसको आप जंगल राज बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं, आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जब आप लोग राजद को या महागठबंधन के सरकार को जब कहते हैं तो वह उन्हें अच्छा लगता है। नहीं, राजद शासन काल में तो IAS IPS को दौड़ा दौड़ा के लोग मार देते थे। अभी तो ऐसा नहीं चलता है। ये घटनाक्रम बहुत सारा चीज होता है, उसमें हो सकता है कि पहले से दोनों व्यक्ति में रंजिश होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, एक चीज और है, रोहिणी आचार्य जो है राजद के प्रत्याशी और लालू यादव के पुत्री है और उसके जाने के बाद जब बूथ पर वह गई उसके बाद ही यह घटना हुई है। नहीं, कहने कहाने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनके जाने के बाद ये घटना होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हुई है यह घटना, तभी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई जब वह बूथ पर गई, उसी का विरोध हुआ है। भैया, चुनाव तो परसों था ना, कल था 20 तारीख के था ना, चुनाव 20 तारीख के था, घटना 21 तारीख को घटित होता है। तो आप उस घटना से इस घटना को क्यों तोल के देखते हैं भाई? तोला जा रहा है वहां से, गलत हो रहा है ना, यही तो गलत हो रहा है। इसी का यही तो विडंबना है कि क्या हो रहा है और क्या बताया जा रहा है। लोग रूट से हटाया जा रहा है और मोदी जी का जो विकास है उसको ना दिखाने के लिए अलग अलग रूप बनाया जा रहा है। कुछ लोग मने इस तरह का काम करते हैं जिसको बहुरूपिया भी कह सकते हैं आप। क्या लगता है इसमें राजद का भी हाथ हो सकता है? एकदम हो सकता है। इसे किस हिसाब से भाजपा का लोग बताते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ने हत्या किया, किस हिसाब से बोलते हैं भाई? भाजपा के कार्यकर्ता गोली चलाता है क्या? भाजपा का कार्यकर्ता अगर गोली चलाता भी है तो बॉर्डर पर चलाता है, पाकिस्तान में जाके गोली गिरता है। ऐसे हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति पे गोली नहीं चलाता है। ये भाजपा का चरित्र नहीं है। तो देखिए, ये साफ इनकार कर रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वह बॉर्डर पर गोली चलाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं इस तरह के कुकृत्य नहीं करते हैं। इनका साफ इनकार था। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।